5 फरवरी को प्रेस क्लब में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन काफ़ी शानदार और उत्साहपूर्वक रहा। शपथ ग्रहण समारोह से पहले पूर्व पदाधिकारियों को शाल श्रीफल भेंट करके सम्मानित किया गया। एक चिन्ह देकर और गमछा से उड़ाकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी शुरुआत है। आज के हमारे अतिथियों में रायपुर शहर की प्रथम महिला नारी शक्ति अभी अपने सब्र का प्याला, ये सब्र ही तो असल इम्तिहान तेरा है। तो ये लाइनें आज के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी पधार चुके हैं। उनके साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, हमारे मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन। अतिथि डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, पुरंदर मिश्रा जी, मोतीलाल साहू जी, रायपुर शहर की महापौर मीनल चौबे जी मां सरस्वती के लिए दीप प्रज्वलन कर रही है। और मुझे बच्चन की 2 लाइनें याद आ रही हैं कि मूक जीवन के अंधेरे में प्रखर अपलक, मूक जीवन के अंधेरे में प्रखर अपलक जल रहा है यह तुम्हारी आशा का दीपक। यह दीप जो अंधियारे में उजाला लाता है, हमारे ज्ञान के कोनों को प्रकाश से भरता है, ज्ञान से भरता है। यही दीप जो है मां सरस्वती के लिए हम एक याचना के तौर पर एक उनसे दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के आज जो पदभार शुरुआत हो गई है। हमारे बीच आदरणीय पंकज कुमार झा जी सीधे सरल हैं, बहुत संकोची स्वभाव के हैं, लेकिन उनका नेतृत्व साहित्य समारोह में दिखा। पंकज जी के लिए एक बार तालियां हो जाए जोरदार। मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं मोहन तिवारी जी। गुलदस्ता देकर भी स्वागत किया जा रहा है। और जब वो गुलदस्ता दे रहे हैं तो मुझे लाइनें याद आ रही हैं। फूल रह जाएंगे गुलदानों में यादों की नजर, फूल रह जाएंगे गुलदानों में यादों की नजर, मैं तो खुशबू हूं फिजाओं में बिखर जाऊंगा। यह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का स्वागत, विजय शर्मा आदरणीय विजय शर्मा जी का स्वागत बंजवर गौरव शर्मा जी करेंगे, प्रेस क्लब के महासचिव। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हरिभूमि और INH के समूह संपादक हैं, देश के सुप्रसिद्ध। के स्वागत के लिए मैं दिनेश यादव को बुलाना चाहूंगा, जो प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष हैं। यहाँ पधारे हैं हमारे विनय को, हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए। तो तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, बजते। मैं प्रेस क्लब के सह सचिव भूपेश जांगड़े जी को आमंत्रित करता हूं कि वे मुख्यमंत्री वरिष्ठ पत्रकार अंशुमान शर्मा जी, महापौर श्रीमती मीनल चौबे, विधायक पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल जी साहू, वरिष्ठ पत्रकार श्री हिमांशु द्विवेदी जी, सभी मेरे पत्रकार साथियों यहाँ की उपस्थित, मैं आप सबका प्रेस क्लब की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाना है आज, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। प्रेस क्लब का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी पदाधिकारी, मैं बोलते जाऊंगा, बीच में जो खाली स्थान है उसमें अपना नाम और पद बोलना है ना। चलिए शुरू करते हैं। मैं मोहन तिवारी, आगे पढ़ते जाइए। रायपुर प्रेस क्लब के वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद पर विधिवत निर्वाचित हुआ हूँ। मैं मोहन तिवारी ईश्वर को साक्षी मानकर
अंतर्मन से शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि रायपुर प्रेस क्लब के संविधान, आदर्श एवं सिद्धांत के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा और दायित्व व कर्तव्यों का विधि विधान से पालन करूंगा। मैं रायपुर प्रेस क्लब एवं पत्रकारिता के मान्य मापदंडों व मर्यादा को ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगा एवं रायपुर प्रेस क्लब के सम्मानीय सदस्यों साथियों का गुट निरपेक्ष रूप से सम्मान करते हुए उनके सुख दुख में भागीदारी निभाऊंगा। मैं मोहन तिवारी रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होकर पद के अनुरूप कार्य करूंगा और विकास में सहभागी बनूंगा। बहुत बहुत बधाई। कभी कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, 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 अग्निपथ है ये। और वर्ष भर तक हमारे साथी जो हैं इसी प्रतिज्ञा के साथ हम सबके साथ खड़े रहेंगे। एक फोटो सेशन सभी पदाधिकारियों का मुख्यमंत्री जी के साथ हो रहा है और तालियों की गड़गड़ाहट एक बार जोरदार हो, क्योंकि हम सब ने अपने मतदान से इन्हें चुना है, इन्हें निर्वाचित किया है हमारा नेतृत्व करने के लिए, हमारा सहयोग करने के लिए। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्घ्रिर्दुष्टुवागुं। मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, हमारे बीच उपस्थित विधायक मोतीलाल साहू जी, पुरंदर मिश्रा जी और हम सबके मार्गदर्शक प्रशांत शर्मा जी, हिमांशु द्विवेदी जी, हम सबकी मेयर मीनल चौबे जी, हम सबके वरिष्ठ साथीगण मोहित साहू जी, अंशुमन शर्मा जी, संदीप पुराणी जी, सबका स्वागत करते हुए आज के इस अवसर पर आप सबका इस मंच से उपस्थित सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रायपुर प्रेस क्लब हमारा दूसरा घर है और रायपुर प्रेस क्लब के सदस्य हमारे परिवार के सदस्य हैं। आज इस परिवार को संभालने का जो दायित्व है मुझे सौंपा गया है, कुछ समय अंतराल के लिए मैं इस दायित्व को निभाऊंगा और इस दायित्व के लिए आप सभी ने मुझे योग्य समझा। इसके लिए सभी सम्माननीय सदस्यों का सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज का ये शुभ अवसर हम सब के लिए विशेष इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से प्रेस क्लब हमारा परिवार है, वैसे ही छत्तीसगढ़ जिनका परिवार है, ऐसे माननीय सौम्य और संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम प्रेस क्लब परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सम्मान करते हैं। आज के इस स्वागत भाषण के अवसर पर तो आभार ही सबका मुझे व्यक्त करना है, लेकिन सब गणमान्य लोग यहाँ मौजूद हैं, इसलिए प्रेस क्लब से जुड़ी हुई कुछ बातों को भी रखना जरूरी है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि प्रेस क्लब केवल एक संस्था नहीं बल्कि ये विचारों का संगम है, जहाँ कलम की ताकत लोकतंत्र को मजबूत करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पत्रकारिता समाज का आईना है, जो न केवल सवाल पूछती है बल्कि समस्याओं का समाधान भी निकालती है। तो हम पत्रकार केवल समस्या बताने नहीं, समाधान की ओर भी काम करें, ऐसा ध्येय लेकर हम इस प्रेस क्लब को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के रूप में हमारी टीम ये संकल्प लेती है, जैसा कि हम चुनाव के समय कहते आए थे कि प्रेस क्लब को राजधानी के अनुरूप बनाएंगे, प्रेस क्लब को स्मार्ट प्रेस क्लब बनाएंगे और प्रेस क्लब से जुड़े हुए सभी लोगों को सशक्त, सक्रिय और समावेशी बनाने की दिशा में हमारा कदम होगा। पत्रकारों के अधिकार, सुरक्षा
सम्मान और प्रशिक्षण को हम अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता रखेंगे। हम सत्ता और व्यवस्था से संवाद स्थापित करने का काम करेंगे, क्योंकि प्रेस क्लब संवाद का सेतु है और इसे बेहतर बनाने की दिशा में हमारा काम होगा। जहां आवश्यकता होगी वहां हम निडर होकर सच के साथ भी खड़े रहेंगे, ऐसा सभी को विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि पत्रकारिता की पहचान न झुकने में है न रुकने में है, बल्कि सच के साथ निर्भीक होकर चलने में है। तो इस ध्येय वाक्य को लेकर प्रेस क्लब हमेशा आगे बढ़ेगा। और जैसा कि हम सबको इस मंच के माध्यम से हमेशा से मुख्यमंत्री का और मंत्रीगणों का सहयोग मिलता रहा है, उस सहयोग की हम आशा और अपेक्षा भी रखेंगे। आज हमारे मंच में मुख्यमंत्री और मंत्रीगण मौजूद हैं, इसलिए इस बात को भी हम रेखांकित करते हैं कि रायपुर प्रेस क्लब लंबे समय से इस प्रेस क्लब को बेहतर बनाने की दिशा में काम करने के लिए बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचाता रहा है। और खास तौर पर आधुनिक प्रेस क्लब हो और राजधानी छत्तीसगढ़ के अनुरूप प्रेस क्लब हो, इस दिशा में हम उनसे विशेष सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। साथ ही बाकी प्रेस क्लबों में जिस ढंग की आवास की समस्या को मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता पूर्वक पूरा किया है, तो हम इस मंच के माध्यम से उनसे इसी उदारता का अनुरोध करेंगे। और रायपुर प्रेस क्लब के जितने सदस्य हैं उनको मकान या जमीन मिले, इस संबंध में हमारा एक अनुरोध उनसे बना रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे मार्गदर्शक भी हैं और इस पूरे प्रदेश के पालक भी हैं। इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि आज इस मंच से हमने जो पहल की है उसके ऊपर वो गंभीरता से विचार करते हुए जल्द हमें अनुग्रहित करेंगे। रायपुर प्रेस क्लब स्मार्ट होगा, विकसित होगा, इसके लिए मैं और हमारी टीम पूरे दिन रात एक करते हुए, हर क्षण का उपयोग करते हुए, क्योंकि कार्यकाल छोटा जरूर है लेकिन ये पर्याप्त है, इसी में हम सारे काम पूरे करके दिखाएंगे, ऐसा आप सभी को विश्वास दिलाते हैं। तो आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया और मुझे गंभीरता से सुना। सभी से एक बार फिर आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। एक बहुत अच्छा शेर फाजिल ने लिखा था कि दरिया में यूं तो होते हैं कतरे ही कतरे, दरिया में यूं तो होते हैं कतरे ही कतरे, कतरा वही है जिसमें दरिया दिखाई दे। आदरणीय डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी। धन्यवाद अनिल जी। आज के इस पदभार ग्रहण समारोह को गरिमा प्रदान करने के लिए मौजूद छत्तीसगढ़ के सम्माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ से जो अपेक्षा की जा रही है उस अपेक्षा के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी, हमारी बहन रायपुर शहर की सम्माननीय महापौर मीनल चौबे जी, सम्माननीय विधायक मोतीलाल साहू जी, इस कार्यक्रम में जिनको होस्ट के तौर पर भी रहना चाहिए क्योंकि ये प्रेस क्लब उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है, ऐसे रायपुर उत्तर क्षेत्र के सम्माननीय विधायक पुरेंद्र मिश्रा जी, प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहन तिवारी जी और उनकी पूरी टीम जिसमें गौरव शर्मा जी और बाकी साथी हैं, साथ ही मंच पर मौजूद सम्माननीय स्वनामधन्य विशिष्ट जन और आप सभी पत्रकार साथियों, बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। एक लंबी आपाधापी के बाद रायपुर प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित टीम अस्तित्व में आई और उसने एक गरिमामय आयोजन के माध्यम से यह एहसास कराया है कि वह कुछ बेहतर करेंगे। जब अपनी प्रक्रिया को मोहन तिवारी जी बता रहे थे तो मुख्यमंत्री जी अचंभित थे। उन्होंने कहा हर साल चुनाव होता है, तो हमने कहा कोशिश तो यही रहती है। बोले नहीं ठीक नहीं, बढ़ना चाहिए। तो हमने कहा जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बढ़ना चाहिए तो मुख्यमंत्री जी की बात को हम लोगों को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए
और इस बात पर विचार करना चाहिए कि हर साल ये इंतजार करें कि चुनाव क्यों ना हो रहा है। इससे बेहतर है कि एक आम सहमति से टीम की कार्यकाल की अवधि क्या होनी चाहिए, इस पर हमें नए सिरे से विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारा काम चुनावी राजनीति नहीं है। एक पत्रकार के तौर पर प्रदेशवासियों की आवाज को मुखरता देना ये हमारा काम है। तो जिनके पास ये दायित्व है, ऐसे दायित्व निभाने वालों का नेतृत्व करने का दायित्व इस नई टीम के हिस्से में आया है। पद पाना बड़ी बात नहीं होती, उस पद को जिम्मेदारी के साथ निभाना बड़ी बात होती है। मोहन तिवारी जी को आज बधाई की कम, हम सबकी शुभकामनाओं की ज्यादा जरूरत है, इसलिए कि जिन अपेक्षाओं के साथ उन्हें इस दायित्व में हम सब ने चुनकर भेजा है, मोहन तिवारी जी और उनकी टीम उन अपेक्षाओं को पूरा करे और रायपुर प्रेस क्लब ने अतीत में जो गरिमा रखी है, उस गरिमा को नई ऊंचाई प्रदान करे, ऐसी अपेक्षा हम सबकी है। मोहन तिवारी जी ने अपनी बातचीत में मौका छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी हैं तो अपनी कोई ना कोई मांग, हसरत प्रत्यक्ष रूप से कहनी चाहिए, उसको थोड़ा सा समर्थन देने की कोशिश करता हूं। विष्णुदेव साय जी ने 2 साल पहले जब मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने ये कहा कि मोदी जी की गारंटी को पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, और पिछले 2 साल से वो लगातार ये बात बताते हैं कि देखो कितनी ही गारंटी हमने पूरी भी कर दी। हम उनको एक गारंटी के संदर्भ में याद दिलाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देखो 2022 तक हर एक के छत पर के ऊपर पक्की छत होगी, बाकी का तो पता नहीं, पर हमारे कुछ पत्रकार साथी पक्की छत से वंचित है माननीय मुख्यमंत्री जी। और मोदी जी की गारंटी को पूरा करना आपने अपना संकल्प मान रखा है, तो हमारी मांग वांग इतनी महत्वपूर्ण नहीं, उससे ज्यादा मोदी जी की बात को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। तो हमारा आग्रह केवल इतना है कि चाहे आप आरडीए के माध्यम से, चाहे हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से, और चाहे कोई सोसाइटी के माध्यम से ओपी चौधरी जी पर दबाव बनाकर, पर इतने पत्रकार साथी हैं, ये सौभाग्य उनको हर मंच से कहने का मिले कि बाकी देश का नहीं पता, पर विष्णुदेव साय जी ने हम लोगों के संदर्भ में तो मोदी जी की गारंटी पूरा की है। ये अवसर जरूर आप हमें जीवन में उपलब्ध कराएं, ऐसी अपेक्षा है। तो इस अपेक्षा के साथ आपने मेरी बात को सुना और इस गरिमामय समारोह में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी को मैं निश्चित तौर पर ये जानता हूं कि कुछ लोग राजमार्ग पर चलते हैं, कुछ लोग राजमार्ग पर चलते हैं, जिन्हें राजमार्ग खुद चुनता है वो आदरणीय विजय शर्मा जी हैं। पहली ही जीत में उन्होंने ये दिखाया है, निश्चित तौर पर उन्हें राजमार्ग ने चुना है। आदरणीय विजय शर्मा जी को मैं यहाँ आमंत्रित करूंगा कि वे आए और हमें उद्बोधित करें। The world suffers a lot, not because of the violence of bad people, but because of the silence of good people. दुनिया पीड़ित होती है बुरे लोगों से, बुराइयों से नहीं, अच्छे लोगों के चुप रह जाने के कारण। और वो चुप्पी तोड़ने वाली जो टीम है, वो जो चुप्पी तोड़ करके समाज के विषयों को सबके सामने रखने वाली टीम है, आज वो पूरी टीम, पूरे रायपुर के विद्वज्जन एक साथ यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ। हम सबके साथ में विशेष रूप से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे नेता माननीय विष्णुदेव साय जी पधारे हैं। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि एक बार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तब आपकी ताली में, और अभी जब हिमांशु द्विवेदी जी ने आपके सामने से विषय रख दिया तब आपकी ताली में फर्क है। पहले की ताली कम थी और अभी की ताली ज्यादा है। मुद्दा कुछ भी बन सकता है। बहुत सारे पत्रकार साथी हैं, लगभग हफ्ते में 2 दिन 3 दिन मुलाकात हो जाती है। तो एक दिन सुबह
मेरे यहाँ जो आज सरकारी निवास माननीय मुख्यमंत्री जी ने रहने दिया है, वहीं पर हम लोग सब थे। तो मुद्दा उन्होंने बताया एक साथी ने कि आज तो बहुत गलत हो गया, अन्याय हो रहा है और इस विषय को मैं उठाकर ही रहूंगा, गलत हो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ है, तो कहा मेरे प्लेट में पोहे में फल्ली दाना कम है और दूसरे के में ज्यादा है। ये बड़ा मुद्दा है आज। ऐसा ही है मसला। विषय को आगे कितना बढ़ा लेना है, कैसे बढ़ा लेना है, यह आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। माननीय हिमांशु द्विवेदी जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से सारी ही बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी के भी समक्ष रख दिया और अपनी बात भी कह ली। मैं हृदय से उनका आभार अभिनंदन करता हूं। आदरणीय पुरंदर मिश्रा जी जो क्षेत्र के विधायक भी हैं, वैसे उन्होंने बताया कि ये गार्डन मेरे क्षेत्र में है और ये जो बिल्डिंग है ये सोनी जी के क्षेत्र में है। तो गार्डन का डेवलपमेंट का मैं देखूंगा, ऐसा कहना था। आदरणीय मोतीलाल साहू जी इन दोनों से ही बरी है, लेकिन संकल्पों के साथ आबद्ध हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम सब खड़े हैं। आदरणीय मीनल चौबे जी महापौर रायपुर के और श्री अंशुमन शर्मा जी, जिसका विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, श्री मोहन तिवारी जी और श्री गौरव शर्मा जी, श्री दिलीप साहू जी, श्री दिनेश यदु जी और श्रीमती निवेदिता साहू जी, सहसचिव श्री भूषण जांगड़े जी, सहसचिव महोदय, इस पूरी ही टीम को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 1 वर्ष का कार्यकाल बताया जा रहा है, वस्तुतः 1 वर्ष कम होता है, काम करने के लिए बहुत कम होता है, उसको तो बढ़ाना चाहिए। खैर जैसा भी निर्णय होता है संवैधानिक तौर पर आप लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस टीम में ताकत है, ये बिल्कुल मुझे ध्यान में आता है। ये बहुत अच्छे ढंग से आप सब ने मिलकर के निर्वाचित किया है इनको। आने वाले समय में पूरे ही टीम की शुभचिंता करते हुए, अनेक विषयों को पूरा करते हुए, पूरे समाज को किस तरह से ये पूरी टीम मार्गदर्शन करे, इस बात का निर्णय करते हुए ये पूरी ही टीम मोहन तिवारी जी की आगे बढ़ेगी। मेरा पूरा विश्वास इस विषय पर है। श्री पंकज झा जी, मतलब अभी जो साहित्य महोत्सव हुआ हम सबने देखा है, अलग ही कॉन्सेप्ट पर हुआ। अनेक स्थानों पर अनेक कार्यक्रम होते रहे। एक जो मुख्य कार्यक्रम में मैं गया था, वहां का बैकग्राउंड ही मैंने देखा तो पीछे झरना था और बड़ा ही सुंदर वो बैकग्राउंड था। ऐसे अनेक अभियानों को करने वाले, जिनके साथ बहुत लंबे समय से हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और मैंने देखा है उनकी कलम की ताकत भी मैंने देखी है, मैंने उनके हृदय के भाव भी देखे हैं। मैंने यह भी देखा है कि पंकज जी जिस समय व्यथित होते हैं तो उनकी कलम कितनी ताकतवर हो जाती है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे आदरणीय पंकज जी भी हमारे बीच में है। अनिल जी मंच पर अभी माइक पर इतना अच्छा बोल रहे थे, लग रहा था कि इनके बोलने के बाद क्या बोला जाएगा। ऐसे आदरणीय अनिल जी भी हैं। आदरणीय गोकुल सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, फोटोग्राफर, मतलब मैं जाने कितने समय से इनकी फोटो देखते रहा हूं और खोजते रहता था कि गोकुल सोनी जी की आज कौन सी फोटो अखबार पर आई है। आदरणीय भाई साहब आज मंच पर विराजे हैं। आदरणीय मोहित साहू जी, आदरणीय संदीप पौराणिक जी और अनेक अन्य लोगों का उद्धरण इस सूची में है। मैं उस विषय में नहीं जाता हूं। संक्षिप्त में अपनी बात इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि हर क्षण हर विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी की चिंता करते हैं। मैं उस दिन सौभाग्य से वहां था उपस्थित जब ये टीम नव निर्वाचित होने के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गई थी। तो उस टीम के सारे ही विषयों को इतने शांति से, इतने ध्यान से मुख्यमंत्री जी ने सुना था और ये कहा था कि हम पूरी ही कोशिश के साथ आगे आने वाले समय में इन बातों को ठीक करेंगे। एक अच्छा प्रेस क्लब भी आप सबके साथ हो, इसके लिए भी काम करेंगे और जो और विषय होंगे, व्यक्तिगत हो या समूह के हो या आपके संगठन के, आप जरूर बताना। ये सब मुख्यमंत्री जी ने बोला था, मैं स्वयं उस समय था। ऐसे हम सब की चिंता करने वाले सहज सरल हृदय के मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच हैं और ये नवनिर्वाचित टीम है। टीम के शपथ ग्रहण में आप सब एक साथ एकत्रित हैं। बड़ा ही अच्छा अवसर है जो मुझे आपके बीच रहने का, आपके बीच आने का अवसर मिला है। विद्वज्जन है,
कलम की ताकत है, जो सबसे बड़ी ताकत दुनिया में होती है। मैं ऐसे सारे ही साथियों का, सारे ही वरिष्ठ पत्रकार साथियों का हृदय से आभार अभिनंदन करते हुए आने वाले अच्छे समय की संकल्प के साथ, आने वाले अच्छे समय के कल्पना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद उन्हीं जैसों के लिए लिखा गया था कि चल रहा है कौन उजाला लेकर, चल रहा है कौन उजाला लेकर, देह में दीप की माला लेकर, जिसमें सूरज हो चांद से रोशन, जिसमें सूरज हो चांद से रोशन, रोशन आसमां ऐसा निराला लेकर। आदरणीय विष्णुदेव साय जी, मैं उन्हें यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ। माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। आज रायपुर प्रेस क्लब के इस बहुत ही गरिमामय शपथ ग्रहण समारोह में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और ऊर्जावान गृह मंत्री, जिनका उद्बोधन हम सभी लोग सुने, और आज जो एक राष्ट्रीय समस्या है नक्सलवाद, और जब हम लोग सरकार में आए और दूसरे ही महीना छत्तीसगढ़ का सौभाग्य कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ पधारे और नक्सलवाद को लेकर एक समीक्षा बैठक किए, तब पता चला कि देश का नक्सलवाद का 75% से ज्यादा मात्रा हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर बचा है, और बाकी 1/4 बाकी के 6-7 राज्यों में बचा है। और बड़ी रणनीति के साथ डबल इंजन की सरकार का भी लाभ मिला। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, ये सब के कारण आज 2 वर्षों में मैं हमारे जवानों के अदम्य साहस को भी नमन करता हूं। सबके कारण आज नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस समस्या को समाप्त करना है पूरे देश से। और इसमें समाधान में बहुत बड़ी भूमिका है हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी की, श्री विजय शर्मा जी की। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ऐसे अवसर में हमारे विधायक द्वय भी यहाँ पर उपस्थित हैं, श्री मोतीलाल साहू जी, पुरंदर मिश्रा जी, रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी, और डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, आदरणीय मोहित साहू जी, और प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहन तिवारी जी, महासचिव गौरव शर्मा जी, उपाध्यक्ष दिलीप साहू जी, कोषाध्यक्ष दिनेश यादव जी, संयुक्त सचिव भूपेश जांगड़े जी, श्रीमती निवेदिता साहू जी, हमारे मीडिया सलाहकार पंकज झा जी, अब कृष्णा दास जी भी आ गए हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, संदीप पुराणिक जी, अंशुमन शर्मा जी, मंच में विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ पत्रकारगण, और मंच के नीचे हमारे पूर्व मंत्री महेश गागड़ा भी बैठे हैं, और सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधुगण। इधर मंच के बाएं तरफ हमारे रायपुर प्रेस क्लब के पूर्व पदाधिकारी भी बैठे हैं, उनका भी स्वागत है। और सभी भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो प्रेस क्लब का आभार करना चाहूंगा, जिन्होंने इस गरिमामय अवसर पर
हम लोगों को बुलाए, हम लोगों का सम्मान किए। और आज मैं सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों श्री मोहन तिवारी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूंगा। और मोहन तिवारी जी जो अध्यक्ष के रूप में आज शपथ लिए हैं, पूरे पत्रकार जगत का, रायपुर के सभी साथियों के सुख दुख में खड़ा हो और जो दायित्व उनको मिला है उसको ठीक से निभा पाए, ऐसे बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं हैं। और मैं जानता हूं कि रायपुर प्रेस क्लब का इतिहास बहुत ही समृद्ध है, यह बहुत ही प्रतिष्ठित क्लब है और सही मायने में मीडिया लोकतंत्र की आधारशिला है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी है और पत्रकार लोकतंत्र के सच्चे सेनानी हैं। तो ऐसे आप सब लोग आज इस अवसर पर उपस्थित हैं, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सब लोग बहुत साहस के साथ दबे कुचले गरीब सबकी आवाज को बुलंद करते हैं, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और कभी कभी तो ऐसे जगह पर पहुंचते हैं हमारी बहनें बेटियां भी कि बड़ा गौरव होता है, बड़ा साहस का काम है ये पत्रकारिता करना, कोई आसान काम नहीं है। तो ये सब काम आप लोग करते हैं, लेकिन मेरा एक आग्रह होगा सभी लोगों से कि आजकल थोड़ा फेक न्यूज का भी प्रचलन बढ़ रहा है और इसका कैसे समाधान आने वाले समय में हो। आप सब लोग प्रबुद्ध जन हैं तो इस पर जरूर चिंतन होना चाहिए और पत्रकारों के साथ हमारी सरकार बिल्कुल खड़ी है और हमारे अध्यक्ष जी जो भी मांग रखे हैं और उनका समर्थन डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने भी किया है, तो बिल्कुल हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि सरकार आप लोगों के साथ में खड़ी है। आज तो ये बड़ा खुशी का वातावरण है, आज ये मांग पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, बाद में मिल बैठकर ये सब कर लेंगे और आप लोगों की जो भी मांग होती है पूरा करते हैं। पिछले समय ये मांग था कि हम लोगों का कोई भ्रमण होना चाहिए, तो आप सबको मालूम है कि इस बार विधानसभा से तो एक अलग से भ्रमण हुआ, सरकार की तरफ से भी 2 भ्रमण हो चुका है, हमारी बहनों का भी मांग था 3 हो चुका है। हाँ, हमारी बहनों का भी मांग था कि हम लोग को अलग से भेजा जाए, तो उनको भी अलग से भेजे और सभी टीम से जब वापसी हुई तो सबसे मुलाकात हुई और उनका अनुभव भी उन्होंने शेयर किया और एक टीम तो उसमें किताब भी लिख डाले, एक टीम तो पूरी यात्रा का वर्णन एक किताब भी लिख डाले। और जब अवधेश मिश्रा जी पूरी एक किताब की रचना उन्होंने की। फिर जब हमारी बहनों के साथ हम बैठे तो एक राजनांदगांव की थी, वो तो रो डाली, एकदम से रो डाली कि मतलब बहुत बहुत आपका धन्यवाद, अगर आप नहीं करते तो हम तो शायद जीवन में हवाई जहाज नहीं चढ़ पाते, हवाई जहाज नहीं बैठ पाते, इतनी मतलब हमारी क्षमता ही नहीं थी। तो इस तरह से बिल्कुल मेरा कहने का मतलब कि सरकार आप लोगों के साथ में है, इसी तरह से आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाते मतलब काम अपना करते रहिए। और एक बार फिर से मैं प्रेस क्लब रायपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहन तिवारी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और आप सब लोगों को भी इस अवसर पर आए, आप सब लोगों का भी हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। करतालियां हों, पुस्तक की रचयिता हैं और मैं आग्रह करूंगा कि हम सब ऐसी पुस्तकें लिखें, पढ़ें
ताकि हम सब अपने लेखन कर्म में, अपने वाचन शैली में और अधिक से अधिक बहुत से अच्छा श्रेष्ठतम प्रदर्शन करें अपने ज्ञान के द्वारा। इस पुस्तक का यहाँ पे विमोचन आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथि कर रहे हैं। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, विधायक, हम यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं, मोहन तिवारी जी, गौरव शर्मा जी, और मैं बाकी प्रेस क्लब के भी पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा, उपाध्यक्ष दिलीप साहू जी से कि वे आए और रायपुर की महापौर मीनल चौबे जी को प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी को प्रतीक चिन्ह सम्मान में इधर तक हमारे